welcome to this session. Today we will discuss some most repeated questions in the CBSE board exam of the chapter surface area and volume. So let's start with the first question. बच्चों ये हमारी VST की क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन लॉन्ग टाइप ही आएंगे, मोस्ट ऑफ द 1 मार्क भी आएंगे, 2 मार्क्स भी आएंगे, पर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएंगे जो तो थोड़ा लेंदी होंगे पर बहुत ईजी भी होंगे। आपको क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, धीरे धीरे कैलकुलेशन करना, आंसर भी सही आएगा और कैलकुलेशन को छोड़ना मत बीच में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन हमने पढ़ा है, टू सॉलिड कोन ए एंड बी आर प्लेस्ड इन ए सिलिंड्रिकल ट्यूब आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 2:1, फाइंड द हाइट्स एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो पहले हमें गिवन क्या है उससे स्टार्ट करिए। व्हाट इज गिवन? देखो यहाँ पे फिगर में भी गिवन है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो हमें गिवन है ये जो सिलेंडर है, हमें सिलेंडर की डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस चाहिए ना, 6/2 = 3 सेंटीमीटर, एंड फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इट वाज गिवन दैट 21 सेंटीमीटर। ये जो कोन की रेडियस जो है सिलेंडर की सेम रेडियस होगी, तो ये भी इस कोन की जो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस कोन विच इज 3 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमें गिवन है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब कि कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज इक्वल टू 2:1। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r²h, यहाँ पे r1 h1 कोन 1 के लिए, कोन ए, कोन बी की 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2 इज इक्वल टू 2:1। 1/3 1/3 कैंसिल, पाई ऑल्सो कैंसिल हो जाएगी, और हमें पता है कि दोनों कोन की जो रेडियस है वो सेम है, तो r भी कैंसिल हो जाएगी। बाय सिंप्लीफाइंग दिस विल गेट h1/h2 इज इक्वल टू 2:1। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाइट है ये 21, कोन देखो, height of the cone 1 plus height of the cone 2 is equal to total height of the cylinder, that is 21 centimeter. Also we have given that, also we know that h1 plus h2 is equal to 21 centimeter. So I can write h1 is equal to 21 minus h2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, विल राइट h21 minus h2 instead of h1 by h2 is equal to 2/1. So after cross multiplication we will get 21 minus h2 is equal to 2h2. By simplifying this we will get 21 is equal to 3h2, that implies h2 is equal to 21/3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें 21 की वैल्यू मिल गई। अब h1 सॉरी हमें h2 की वैल्यू मिल गई। देन व्हाट इज h1? यहाँ पे अगर we put the value of 7 here instead of h2 we will get h1 is equal to 14 सेंटीमीटर। तो कोन ए की जो हाइट हमें मिल गई, कोन बी की हाइट हमें मिल गई। फिर पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि हाइट तो मिल गई, हमें हाइट पूछा था, विल गेट द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो कोन 1 की जो है कोन ए, उसकी वॉल्यूम निकालते, और द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इट्स 1/3 पाई r²h h1। तो 1/3 पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 इंटू आर, तो 3 सेंटीमीटर हमने निकाली थी। अब h1 भी हमें पता है इट इज 14 सेंटीमीटर। So let's cancel 3 here, 7 2 jar 14, it will be sorry pi r², 3 into 3, यहाँ पे और एक 3 है ना, तो it will be 22 into 6, 22 into 6 is equal to 132 सेमी स्क्वायर। यूनिट कभी मत इग्नोर करना, ठीक है।
देन वॉल्यूम ऑफ द, ये वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन बी और कोन 2 इज सेम फॉर्मूला। तो 1/3 पाई की जो वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू H2 क्या है 7 सेंटीमीटर है। इट विल बी 3 कैंसल 7 कैंसल, इट विल बी 66 सेमी स्क्वायर। तो कोन 1 की वॉल्यूम आ गई, कोन 2 की वॉल्यूम आ गई। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कि ये दोनों कोन को छोड़ के उसके बाद की जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसकी वॉल्यूम निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम पूरी सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं, उससे अगर हम ये दोनों कोन की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फर्स्ट, और वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, volume of the remaining portion is equal to volume of the cylinder minus volume of cone A plus volume of cone B. So सिलेंडर की जो वॉल्यूम हो क्या होगी, इट विल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, हमने तो कोन की वॉल्यूम निकाल ली थी, कोन ए की वॉल्यूम 132 सेमी स्क्वायर, कोन बी की 66। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर इज 3 इंटू 3 इंटू कोन की जो वॉल्यूम है, देखो सॉरी सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल हाइट जो है 21, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हाइट में हम 21 लिखते हैं, माइनस इसका समझ 198, 7 3 it will be 22 into 27, it will be is equal to 596 minus 198 is equal to 396. Sorry, it will be 594 minus 198 is equal to 396 सेमी क्यूब। बच्चों हम यहाँ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूनिट मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ये इट विल बी सेमी क्यूब। बच्चों आप एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, मैं गलत कर रही हूँ, आप सीखो इस गलती से। आपको देखो, आपको तो पहला चीज़ है ना, कैलकुलेशन आप ही को करने हैं, आप एक एक कैलकुलेशन रॉक में करना और आंसर में लिखना। और एक बात, यूनिट कभी मत छोड़ना, इस तरह की गलती कभी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base diameter of the dome is equal to 2/3 of the total height of the building. Find the height of the building if it contains 67 whole 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी जो VST की और में ये क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है हमें, जो कि और कुछ भी नहीं, और बहुत आसान है। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है एक बिल्डिंग है व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। जो बिल्डिंग है इट विल बी इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम। इसकी जो ऊपर है देयर इज ए हेमिस्फेरिकल डोम इज हियर, ओके। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू, इस डोम की जो बेस डायमीटर है, देखो as the dome is surmounted upon the cylinder, the diameter of the cylinder is equal to the diameter of the hemisphere. तो क्या गिवन है, the diameter of the, हमें गिवन है the diameter of the dome is equal to 2/3 of the total height of the building. total height मतलब क्या, this portion and this portion, ये जो portion है ये क्या है, height of the cylinder, and this portion is the radius of the hemisphere. So I can write it h plus r. What is d? D is 2r. 2r is equal to 2/3 into h plus r. After simplifying this, we'll get this 6r is equal to 2h plus 2 cancel हो गया ना, 3r is equal to h plus r, फिर से लिखती हूँ
3r is equal to h plus r. So 2r is equal to h. So h और r की रेडियस जो रिलेशन हमें पता चल गया. और क्या गिवन है? यस, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हमें बिल्डिंग की हाइट h प्लस r को निकालनी है. इफ इट कंटेन्स 67 होल 1/23 मीटर क्यूब ऑफ एयर. इसका मतलब क्या है? इस जो बिल्डिंग है ना उसकी वॉल्यूम हमें गिवन है. सो तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग? बिल्डिंग जो वॉल्यूम होगी ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. इट विल बी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. वॉल्यूम हमें गिवन क्या है? 67 होल 1/21 इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अभी हम एच की जगह 2r भी यहाँ पे पुट करते हैं. अभी ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको m प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं. इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है. इट विल बी 1408/21. देखो कैलकुलेशन बच्चा आपको करना ही पड़ेगा. इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एच की जगह मैं 2r लिखती हूँ प्लस 2/3 पाई आर क्यू. सो व्हाट बोलते क्या? लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 1408/21 यहाँ से देखो ये 2r³ हो जाएगा. अगर हम दोनों से पाई r³ को कॉमन ले लेते हैं इट विल बी 2 प्लस 2/3. ओके, दैट इम्प्लाइज 1408/21 इज इक्वल टू पाई की जो वैल्यू है 22/7 इंटू r³ इंटू ये क्या हो जाएगी 3 to 6 to 8/3. तो r³ की वैल्यू निकालनी है हमें. तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1408 इंटू 7 इंटू 3/21 इंटू 22 इंटू 8. अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये जो इसको अगर कैंसलेशन करें तो इट विल बी 8. सो r की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी. r की वैल्यू 2 हमने निकाल थी ना. h इज इक्वल टू 2r. सो h की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी 4 सेंटीमीटर. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. जो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? h प्लस r. h जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, r जो है 2 है. व्हाट इज द टोटल हाइट? तो टोटल हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. हैंस टोटल हाइट of the building is equal to h plus r is equal to 6 centimeter. Clear? समझ में आया? Next question is the cone and cylinder have same radii but height of the cone is 3 times the height of the cylinder. Find the ratio of their volume. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान है. हमें गिवन क्या है? एक कोन है एंड अनदर इज सिलेंडर. हमें गिवन क्या है? देयर हैव सेम रेडियस. मतलब कि कोन की जो रेडियस है सिलेंडर की जो रेडियस है वो सेम है. एंड हाइट, कोन की जो हाइट h1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम. तो हमें पहले तो कोन की वॉल्यूम निकालनी है. कोन सो रेशियो क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ द कोन बाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम की कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच. आर जो है सेम है, पाई पाई कैंसिल, आर कैंसिल, h1 ये h2. सो 1/3 इंटू 1/3 h1 इंटू 1/h2. हमें पता है h1 इज इक्वल टू 3h2. आई कैन पुट 3h2 हियर. सो 3h2/3h2 is equal to 1/1. The ratio is 1:1. Clear? Next question is a tent is in the form of a right circular cylinder of height 3 meter surmounted by a right circular cone with maximum height 13.5 above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of tent at a rate of ₹2 per meter square if the radius of the base is 40 meter. तो क्वेश्चन में हमें
क्या कहा है कि देयर इज अ टेंट, इट विल बी लाइक दिस, एक कोन एट द बेस जिसकी हाइट है ये, सॉरी सिलेंडर, इसकी बेस जो है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 3 मीटर, एंड इसके ऊपर जो है एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन। टोटल हाइट ऑफ द टेंट गिवन है, ये टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से इस टेंट की जो मैक्सिमम हाइट है वो 13.5 मीटर है। और क्या गिवन है, गिवन है रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। ये बेस की जो रेडियस है, ये सिलेंडर है ना, इसकी जो बेस की रेडियस है ये 14 मीटर है। अगर इसकी बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू बेस रेडियस ऑफ द कोन ऑल्सो, आज इट इज सरमाउंडेड अपर इट, तो ये भी 14 मीटर होगी। सो लेट्स फाइंड द फर्स्ट द हाइट ऑफ द कोन। कोन की रेडियस हमें मिल गई 14 मीटर, हाइट क्या होगी, ये टोटल हाइट कितनी है 13.5 और सिलेंडर की हाइट 3, तो व्हाट इज विल बी द हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट जो होगी 13.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 10.5। तो हम लिखते हैं हमें गिवन क्या गया है, हमें कोन की जो हाइट है वो मिल गई 10.5, कोन की जो रेडियस है वो 14.0 मीटर। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। टेंट की जो इनर साइड है उसको हम पेंटिंग करनी है, तो हमें निकालनी क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। हमें इस टेंट की कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है। सो व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, इट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दोनों की सम निकाल लेंगे तो हम इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो कोन की जो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी पाई आर एल स्लैंट हाइट प्लस सिलेंडर की कर्व से 2 पाई आर एच। क्लियर, तो पहले हमें यहाँ पे एल निकालनी पड़ेगी, हमें कोन की एज पता है, आर पता है, एल कैसे निकालें, यहाँ से निकालते हैं, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एज कितना है 10.5, 10.5 की स्क्वायर कितनी होगी 110.25 प्लस आर जो है 14 की 196, इसकी जो स्क्वायर रूट होगी इट विल बी 306.25, इसकी स्क्वायर रूट कितनी होगी 17.5। सो हमें एल मिल गई 17.5। लेट्स पुट द वैल्यू हियर, लेट्स टेक कॉमन पाई आर फ्रॉम हियर, इफ आई टेक पाई आर कॉमन इट विल बी एल प्लस 2 into h. So pi is 22/7 into r is 14 whole into what is L? L is 17.5 प्लस 2 इंटू ये हाइट कौन सी है, ये हाइट है द सिलेंडर जो कि 3, इट विल बी 22/7 इंटू 14 इंटू 3 to 6 इट विल 5.23.5, it will be 44 into 23.5। अभी आपको ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर एट ₹2 पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी कर्व सरफेस एरिया मिल गई, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹2। सो इतनी स्क्वायर मतलब हमें पेंटिंग तो इससे ही करनी है, तो व्हाट विल द कॉस्ट विल बी 2 इंटू 44 इंटू 23.5। एग्जाम में से छोड़ के मत आना, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इज ए सॉलिड स्फीयरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2a, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज, मतलब कि हमें कहा गया है एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसके अंदर एक स्पीयर है जो कि एग्जैक्टली इसके अंदर फिट होता है, दैट मीन्स व्हाट, द डायमीटर ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। हमें तो साइड ऑफ द क्यूब पता है 2a यूनिट है, सो डायमीटर ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू 2a। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर, रेडियस विल बी a सेंटीमीटर। हम पूछा करते वॉल्यूम द बॉल, ये बहुत आसान है, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, द वॉल्यूम ऑफ द वी नो द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह क्या a क्यू, दिस विल बी द आंसर।
Next question is, there are two identical solid cubical box of side 7 centimeter. From the top face of the first cube, a hemispherical diameter is equal to the side of the cube is scoped out. बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है. क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर टू आइडेंटिकल क्यूब्स. Here is one, here is two. Okay, next. अब बोथ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है. और क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट क्यूब के टॉप से ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कोप्ड आउट. यहाँ से एक इसको निकालते हैं, एक हेमिस्फेरिकल पीस इस क्यूब से निकालते हैं. एंड दिस हेमिस्फीयर इन्वर्टेड, ये जो हेमिस्फेरिकल आउटपुट है इसका, इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे एक डोम की तरह रखते हैं. ठीक है, यहाँ से कट करके यहाँ पे रखा. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड्स फॉर्म. ये जो दोनों सॉलिड हुए इनकी टोटल सरफेस एरिया की रेशियो. तो पहली क्वेश्चन क्या पूछी गई है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2. सो ये जो क्यूब 1 है इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि ये पोर्शन हो ना, ये दिट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस जो ये जो टोटल क्यूब की जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 6 फेसेस. पर ये तो 5 फेस की है ना, ये 2 फेस की हमने इसको निकल कर ले लिया है, तो माइनस एरिया ऑफ द सर्कल. जो सर्कल की पोर्शन हमने निकाल लिए थे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पोर्शन. इसका क्या होगा, इसकी भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस कर्व, ये पोर्शन ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस टोटल सरफेस एरिया में हमने 6 साइड लिया था, ये साइड तो यहाँ पे नहीं है ना, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल. तो लेट्स पुट द फॉर्मूला हियर. टोटल सरफेस ऑफ क्यूब क्या है, 6a² प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस क्या होगी, 2πr² माइनस πr² बाई ये जो क्या होगी 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² इज इक्वल टू 6a² प्लस πr² बाई 6a² प्लस πr². देखो यहाँ पे इन दोनों की रेडियस तो सेम होगी ना, मतलब कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी 7/2, ये भी 7/2, ये साइड ए यूनिट होगी 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों सेम ही होंगे, ये कैंसिल हो गए, रेशियो विल बी 1:1. आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आंसर ऐसा ही आएगा. समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मतलब कि जो सेकंड बीट है, वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड फॉर्म. तो इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं. तो पहली जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब टोटल क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. हम हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी. तो क्यूब की जो वॉल्यूम है a³ माइनस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है 2/3 πr³ इज इक्वल टू, इसकी साइड 7³ है, माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू r जो है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस विल गेट 7 के क्यूब क्या, 7 के क्यूब विल बी 4343 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी
539/6। आप इसको निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन वन तो मिल गया। देखो बच्चों, कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू क्या होगी, ए क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इट इज 343 प्लस 539/6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 343 प्लस 89.83। आप कैलकुलेट करो इसको, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज एट ए रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें क्या गिवन है कि एक क्लॉथ है जिसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। ये जो लेंथ हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है लेंथ। ये क्या है, ये यूज होता है एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए, जिसकी बेस की जो डायमीटर है वो 14 मीटर है और इसकी जो हाइट है ये 24 मीटर है, ठीक है। सो कोन की जो बेस के डायमीटर हमें पता है, तो व्हाट विल बी रेडियस, इट्स रेडियस विल बी 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो रेडियस जो होगी वो 7 मीटर होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग, मतलब कि जो अगर टेंट हम बनाएंगे तो इट विल बी द आउटर सरफेस ऑफ द टेंट ना, तो वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो व्हाट इज द कर्व इज पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू है 22/7, आर इज 7 इंटू एल क्या होगी, ये हाइट 24, बेस 7 है। वी नो द पाइथागोरस ट्रिपलेट, इट विल बी 25 मीटर, एल विल बी 25। सो 25 इज इक्वल टू 7 कैंसल, 25 2 जार 50, 25 जार 50 प्लस 5 इज 55 मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस से मिल गई। हमें क्या ना, लेंथ गिवन था, मतलब ये क्या होगी, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सो आई कैन राइट 5 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 550। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, इट विल बी 550/5 इज इक्वल टू 1110 मीटर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इट कॉस्ट 25 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर कॉस्ट 25 रुपीज़। So 1110 meter will cost how much, 1110 into 25 rupees, 05. It will be the answer. Clear? This question is, a wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of a solid cylinder. What it said, there is a solid cylinder. And इससे एक आर्टिकल बनता है by scooping out ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड। यहाँ से एक हेमिस्फीयर को हम स्कोप करके ले जाएंगे एंड यहाँ से, और गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब कि हमें ये जो पोर्शन है बच्चों, इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछ रही थी। जरा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो यू कैन राइट टोटल सरफेस एरिया, we can write total surface area of the article, total surface area of the article is equal to total surface area of the cylinder plus total surface area or the curved surface। ये क्या है, curved surface area of one sphere, this is also the curved surface area of the another hemisphere। सो यहाँ पे क्या है, 2 हेमिस्फीयर है जिनके हमें कर्व सरफेस एरिया निकालनी है। क्लियर? सॉरी यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है ये भी कर्व सरफेस एरिया ही होगी। सिलेंडर की हमें कर्व सरफेस एरिया ही दिख रही है। द फिगर विल बी लाइक दिस। तो हमें क्या निकलनी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस
टू हेमिस्फीयर की जो है उनका कर्व सरफेस निकालनी है, ठीक है। ये कर्व सरफेस निकलेगी। सो लेट्स पुट द फॉर्मूला हियर। सिलेंडर की कर्व सरफेस 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेट्स टेक कॉमन 2 पाई आर, it will be h प्लस 4r। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 35 सेंटीमीटर। आई कैन राइट इट 35/10, इट विल बी 7/2। और इंटू h इज 10 प्लस 4 इंटू r इज 7/2। ओके, सो 7 7 कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल, it will be 22 into 10 plus 14। I hope you can solve questions of such type of questions। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है पर आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में एक ही या दो क्वेश्चन आएंगे, आप प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना और सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।